ओके, तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें बात करना है रिवीजन का, राइट। तो रेगुलरली जो है हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इन सबको डिस्कस कर रहे थे, और अब जो है हमें थोड़ा सा जो है उसमें चेंजेस करने हैं। और चेंजेस करने का मतलब है कि हमें जो है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच करके अब थोड़ा चीज़ों को डिस्कस करना है। और जब तक हमारा ये जो जेई में कंप्लीट होगा तब तक हम जो है जिन टॉपिक्स पे जो है हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेके डिस्कशन किया था और उसमें जो है हम स्ट्रेच कर सकते थे और कॉन्सेप्ट्स को लेके एनालिसिस कर सकते थे, और तो उनको जो है हमें थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जैसे लास्ट क्लास में जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, और अगर आपको ध्यान हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में जो है पीनाकोल पीनाक्लोन रीअरेंजमेंट का डिस्कशन हुआ था। अब क्या है कि पीनाकोल पीनाक्लोन रीअरेंजमेंट की अगर हम डिस्कशन की बात करें तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, और उसके साथ साथ जो है इसका जो मैकेनिज्म है उसमें कई सारे एक्सपेक्ट्स हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस द एक्सपेक्ट्स रिलेटेड टू दिस रिएक्शन, पीनाकोल पीनाक्लोन रिएक्शन। तो अगर हम पीनाकोल पीनाक्लोन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्टली जो यहाँ पे हुआ है उस पे हमें डिस्कशन करके हम आपको बता देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को, कार्बोनाइल कंपाउंड से मेरा मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन को, राइट, अगर आप किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो उस एक्टिव मेटल से रिएक्ट करने का जो है बेसिकली जो है एडवांटेज क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इनिशियली जो है क्या होगा। तो मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल की जितनी भी रिएक्शंस हैं ये लगभग जो है काफ़ी रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है कि रेडिकल मैकेनिज्म से वो प्रोसीड करती हैं, एंड द सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो है दो मॉलिक्यूल इस एल्डिहाइड और कीटोन के, राइट, जो भी ये रहा होगा कि दो बॉन्ड हमने कोवेलेंसीज इसकी ओपन कर रखी हैं। अब इसमें जो है हम हाइड्रोजन को भी जोड़ सकते हैं, एल्काइल ग्रुप को भी जोड़ सकते हैं, फिनाइल को भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अब जो है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, और एक इसको देगा, और अगर इसको देगा तो इसके साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो विद दैट इट विल जनरेट अ रेडिकल एनायन। ये जो है किसको जनरेट करेगा, रेडिकल एनायन को। तो अगर रेडिकल एनायन को जनरेट करेगा तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, कपलिंग होगी इन दोनों रेडिकल्स के बीच में, और जब इन दोनों रेडिकल्स के बीच में कपलिंग होगी तो यू विल सिंपली से डैट कि कपलिंग के बाद जो है रेडिकल रेडिकल कपलिंग के बाद it will leads to the formation of these anion। अब क्या है कि इस एनायन में दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम कोई भी स्पीसीज जो इसको प्रोटॉन सप्लाई कर सकती है उसका अगर हम यूटिलाइजेशन करेंगे H3O+ का, राइट, तो H3O+ का अगर हम यूटिलाइजेशन करेंगे तो इट विल फॉर्म डायोल। तो ये डायोल का फॉर्मेशन करेगा। तो विसिनल डायोल की बात हो रही है, तो विसिनल डायोल अगर हमें बनाने हैं तो विसिनल डायोल के लिए अगर हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल। तो दैट इज द रिएक्शंस वी आर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। ओके, तो ये चीज जो है आपको दिख रहा होगा, और लास्ट क्लास में अगर आप प्रेजेंट होंगे तो ये जो है हमने इस पे बात किया था। अब क्या है कि इसमें जैसे ही इसका फॉर्मेशन हो गया है विसिनल डायोल का, राइट, तो विसिनल डायोल के फॉर्मेशन के बाद जो है अब हमें बेसिकली जो है बात करनी है कि ये जो रिएक्शंस हैं, ओके, रिएक्शंस में जो है जैसे हमारा विसिनल डायोल में जो विसिनल डायोल हमारा बनेगा इन द फर्स्ट रिएक्शन, उसके अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये जैसे विसिनल डायोल है, और इसी को जो है अगर हम किसी H2SO4 के साथ जो है रिएक्ट करा रहे हैं,
तो इस विसिनल डायोल को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा है या हीट कराया जा रहा है तो उस सिचुएशन में जो है क्या सिचुएशन हो सकती है और क्या हमारा आउटकम आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए कि H2SO4 का फंक्शन तो फिक्स है। दूसरी बात ये कि ये जो रिएक्शन है ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो है बोला जाता है क्या, पीनाकोल। ओके, तो पीनाकोल जो है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बोला जाता है जो विसिनल डायोल है। अब मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है जब हम यहाँ पे OH का प्रोटोनेशन करते हैं तो OH का प्रोटोनेशन जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि विच विल फॉर्म द स्टेबल कार्बोकैटायन। अब स्टेबल कार्बोकैटायन की बात हो रही है तो स्टेबल कार्बोकैटायन में यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, हमें सेम ही दिख रहा है। लेटर ऑन वी विल राइट सम अदर एग्जांपल। ओके, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल भी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है H+ आयन जो है कहीं पर भी हम अटैक करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो है हमने यहाँ पे जोड़ दिया H+ आयन को। तो अगर हम H+ आयन को यहाँ पे जोड़ देते हैं तो प्रोटोनेशन करवाने पर जो है इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज। तो यहाँ पे ये हमारा सबस्टांस का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ, अब जो है ये यहाँ से H2O को जो है रिलीज करेगा, क्योंकि H2O जो है इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब क्या है कि यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के बनने के बाद इस सारा जो प्रोसेस है वो मैटर करता है। अब क्या है कि अगर ये कार्बोकैटायन यहां से इधर आ जाए तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में हो जाएगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस का मतलब है कि फिर उसमें किसी की भी ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर शेयर कर देता है तो वो हमारे लिए रेजोनेंस में सबसे बेटर सिचुएशन होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट होती है। तो फ्रॉम डेट एक्सपेक्ट और फ्रॉम डेट पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमें इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ शिफ्ट करना है। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस पॉजिटिव चार्ज को इधर कैसे शिफ्ट करेंगे। तो कैसे इधर शिफ्ट करेंगे, ओके। तो इसको शिफ्ट करने के लिए इनमें से किसी ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इनमें से किसी ग्रुप को जो है यहां से माइग्रेट करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो सिंपल सी बात है कि जो ग्रुप, ठीक है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा रखेगा उसी को हम माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे ही माइग्रेट किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कंफर्ट को भी देखा जाता है। तो उस एक्सपेक्ट से अगर हम बात करेंगे तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो है हमारा, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप, तो उसमें जो है H को सबसे ज्यादा लिया जाता है क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप है। तो H, और इनफैक्ट इसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जिसको भी हम बात कर रहे हैं माइग्रेटिंग की, वो एज ए एनायन जो है, ओके, एज ए एनायन, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ओके। व्हाट इज योर नेम, ओके। जैसे यहाँ पे जो भक्ति ऑफिशियल लिखा, डेट इज नॉट योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो जस्ट स्पेसिफाई योर नेम, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने जस्ट इसको स्टार्ट किया, ओके, यू विल गेट इट, ओके। तो यहाँ पे देखो कि ये पीनाकोल है, जो बिस डायोल है इसको हम बोलते हैं पीनाकोल। इट इज नोन एज पीनाकोल। जो बिस डायोल है, ओके, दिस इज नोन एज पीनाकोल। इस सबस्टांस को पीनाकोल बोलते हैं, बिस डायोल को। और यहां पे जो है H+ आयन अटैक कर रहा है, किसी भी एक पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन जिस तरफ ज्यादा स्टेबल बनेगा उधर अटैक कराएंगे, बट यहाँ पे दोनों तरफ कार्बोकैटायन जो है सेम है, तो इसलिए जो है कहीं पर भी प्रोटोनेशन करवा के जो है हम H2O निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने किसी भी एक साइड को चूज कर लिया है, राइट।
अब क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे स्टेबलाइज करना, तो स्टेबलाइज करने के लिए मुझे इसमें से किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करना है इधर, और जो भी माइग्रेट करेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट करेगा। मतलब यहाँ पे जिस भी ग्रुप के माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इट मींस वी आर सेइंग दैट कि इट इज मूविंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट इज मूविंग एज ए एनायन, जैसे H माइनस उसके साथ माइनस एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है pH, फिर आता है टर्सरी एल्काइल ग्रुप, तो 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ओके, फिर उसके बाद आता है 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ये इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। तो ये जो है हमारी सिचुएशन है। अब इसमें क्या है कि इस चीज का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद CH3 को लिखेंगे, और ये ध्यान रखना है कि pH CH2 का इस ग्रुप का जो है बाद में आएगा, ठीक है। मतलब बेंजाइल ग्रुप की बात करें तो बेंजाइल ग्रुप का लास्ट में होगा, क्योंकि बेंजाइल में सिचुएशन क्या है कि जो CH2 माइनस क्रिएट होगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, ओके। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे CH3 है और pH है, तो इन दोनों में से जो है किसको माइग्रेट किया जाएगा बिटवीन CH3 एंड pH, व्हाट डू यू थिंक, किसको माइग्रेट किया जाए? तो कौन जो है माइग्रेट होना चाहिए इन दोनों में से? तो इन दोनों में से अगर हम फिगर आउट करने की बात करें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के ऑर्डर के बेसिस पे, तो वी कैन क्लियरली से दैट कि हम जो है माइग्रेट करेंगे किसको, pH को। तो pH विल माइग्रेट, तो ये जो है माइग्रेट होगा विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट होगा तो यहां पे जो है 2 pH हो जाएंगे, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के जनरेट होने से ही, जैसे कि हमने बोला कि हमारा मेन इंटेंशन क्या था कि इस लोन पेयर के थ्रू इसको स्टेबलाइज करना, और वही काम हम एग्जैक्टली करने वाले हैं। तो ये जब इसको स्टेबलाइज करेगा तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो इस स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन करता है अब ये, तो यहाँ पे देखिए कि अब जो है यहाँ पे H+ आयन जो है अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो अल्टीमेटली जो है ये बनाएगा किसको, एक कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो कीटोन बना है, आप इसको ध्यान से देखिए कि ये जो कीटोन बना है, इसी कीटोन को जो है हम क्या बोलते हैं, इसी कीटोन को हम बोलते हैं पीनाकलोन, ठीक है। मैं इसका नाम ऊपर लिख देता हूं, वैसे आप समझ सकते हैं, तो इसको बोला जाता है पीनाकलोन, ओके। तो लेट्स राइट वन मोर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू दिस। एक एग्जाम्पल जो है और लिखते हैं हम इसमें। तो ये जो एग्जाम्पल है, इट इज एक्सप्लेन द वेराइटी विच इज एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन एंड द वेराइटी स्पेसिफाइड एट, कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है इस तरीके से जो है एक डायोल है, ओके, ये हमारे पास एक डायोल है, अब इस पर्टिकुलर डायोल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डायोल है इसमें जो कार्बोकैटायंस बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, राइट। मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जब हम H2SO4 की बात करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो यहाँ आउटकम हमको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है कि कार्बोकैटायन बनेगा इस पोजीशन पे और ये H यहाँ ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होगा किसका, इस पर्टिकुलर जो है कीटोन का। तो ये हमारा मेजर आउटकम होगा। और वहीं जो है अगर हम बात करें कि कार्बोकैटायन इधर बनता है तो pH उधर माइग्रेट करता है, तो अल्टीमेटली जो है ओके दोनों सो सेमी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, मेजर माइनर। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो है अगर हम चीज़ों को चेंज करें,
ठीक है, तो लेट सपोज दैट कि यहाँ पे जो है हम इसको कर लेते हैं CH3 कर लेते हैं, दैट्स बेटर। ठीक है, तो विच विल जनरेट या क्रिएट द डिफरेंस एज वेल। तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा दिस आउटकम। अब जो है ओके, अब देखिए कि जैसे हमारे पास ये है, ये जैसे एक प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, और इसको जो है हम H2SO4 के साथ हीट करने की बात कर रहे हैं। तो जरा इसके साथ जो है फिगर आउट करने की कोशिश करिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर आउटकम। ओके, देखिए यहाँ पे जो है क्लियर कट नजर आ रहा है कि दोनों तरफ प्रोटोनेशन करने से हमें डिफरेंट आउटकम आएगा। तो अगर हम इस तरफ, मतलब ये से तो ओरिजिनली इस तरफ करेंगे, तो ओरिजिनली अगर हम इस तरफ प्रोटोनेशन करते हैं तो इस तरफ प्रोटोनेशन करने से जो है हमारा फॉर्मेशन होगा किस आउटकम का, दिस पर्टिकुलर आउटकम। तो ये हमारा जो है मेजॉरिटी वाला आउटकम हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। ओके, वहीं जो है अगर हम इस तरफ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आउटकम है वो डिफरेंट हो जाएगा। और अगर हम डिफरेंट आउटकम की बात करें तो डेट विल बी लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे जो है EH और H और H, राइट, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की जो है सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो है ये जो है हमारा क्या है, माइनर आउटकम है। तो ये जो मेजर और माइनर जो है हमने एक्सप्लेन किए गए हैं, राइट। जैसे मेजर और माइनर जो हमने लिखा है, ये मेजर और माइनर जो है कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जब हम शुरुआत में H+ आयन को अटैक करके वाटर को निकाल रहे हैं और कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, ओके, तो हमारा पूरा फोकस है इस बात पे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन किस तरफ बनेगा। जिस तरफ कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा हम उसी तरफ जो है वाटर को रिमूव करेंगे। ओके, बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों में से जिस तरफ वाटर को निकाल के कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाओगे वो जो है हमारा OH कार्बोकेटाइन बनाएगा। और दूसरी बात ये कि कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर जो है रीअरेंजमेंट होता है जिसको हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट बोलते हैं, और वो जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पे। तो दूसरी साइड में जो OH जिसके साथ होगा उसमें हम ग्रुप्स को देखें कि वो जो है किस तरीके के ग्रुप्स हैं और उसमें क्या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, तो उसके बेसिस पे जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम इसका यूज करते हैं तो कार्बोकेटाइन जो है कौन सा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। तो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, और अगर मैं इसका यूज करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो है कार्बोकेटाइन जो है फॉर्मेशन जो है कौन सा होने वाला है, इस पोजीशन पे। तो ये आप इजीली जो है यहाँ से ध्यान से भी देख के ये बात समझ सकते हैं कि किधर जो है हमें करना चाहिए, राइट, कि किधर जो है हमें रिमूवल करना चाहिए वाटर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ ही करेंगे, और इस तरफ जब हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिर जो है हमने जब ग्रुप्स को माइग्रेट किया, ओके, तो ग्रुप्स को माइग्रेट किया तो यहाँ से जो है H- को माइग्रेट किया, और यहाँ से जो है अगर हम बात करेंगे तो PH को माइग्रेट करेंगे इस तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर माइग्रेशन होगा तो इसकी वजह से फॉर्मेशन होगा किसका, माइनर आउटकम का, और इसकी वजह से जो है फॉर्मेशन होगा किसका, मेजर आउटकम का। तो ये जो है सिचुएशन जो है क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि ये जो डिपेंडेंसी है डेट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द काइनेटिक्स, ये काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो काइनेटिकली जो है अगर हम बात करें तो काइनेटिकली जो है हम हमेशा जो है स्टेबल जो है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की बात करेंगे इनिशियली, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। बट ऑन द अदर हैंड जो है पिनाकोल में जो एक चीज इसमें बचती है वो ये कि कई बार क्या है कि रिएक्शन में क्या है कि कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन है, जो काइनेटिक्स की बात करते हैं, जैसे कभी आपने इस पे वर्कआउट किया है
कि जब हम रिएक्शन को काइनेटिकली कंट्रोल कहते हैं और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कहते हैं। जैसे कीटोन और एल्डिहाइड में कौन सा जो है ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कीटोन जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, एल्डिहाइड से। तो कीटोन ज्यादा स्टेबल हमारे सबस्टांस होते हैं एल्डिहाइड के रिलेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें स्टेबल प्रोडक्ट की बात करनी है तो स्टेबल प्रोडक्ट में कीटोन का फॉर्मेशन करना चाहिए था हमें इस रिएक्शन में, जो पीछे वाली रिएक्शन हमने एग्जांपल की बात कर रहे थे। और वहीं अगर हमें बात करनी थी कि अगर हमें जो है स्टेबल इंटरमीडिएट की बात हो रही थी तो वो जो है हमें एल्डिहाइड देगा। अब ये जो रिएक्शन है स्टेबल इंटरमीडिएट वाली, वो पूरी एनर्जी गवर्नड है। तो जब एनर्जी उसको जो है रेगुलेट कर रहा है रिएक्शंस को, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, हमारे पास जो है कम एनर्जी हमको दी गई है और उसके बेसिस पे जो है हमें सबसे अच्छा रास्ता चुनना है रिएक्शन के लिए, सबसे बेटर पाथ को सेलेक्ट करना है। तो रिएक्शन के लिए जब हमें सबसे बेटर पाथ को सिलेक्शन की बात करनी होती है तो मतलब वो हमें अल्टीमेटली हिंट कर रहा है काइनेटिक्स की तरफ। और काइनेटिक्स की तरफ अगर वो हिंट कर रहा है तो सिंपली हमें वो बोल रहा है कि आप जो है उस तरफ जाइए जिधर जो है कम से कम एनर्जी लगे, कम से कम खर्च हो। बट कई बार जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास बहुत है एनर्जी, तो एनर्जी बहुत है तो इसका मतलब है कि फिर तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का रोल ही खत्म हो गया, तो फिर तो रिएक्शन जो है स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स से जाती है तो मोस्टली जो है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि जो उसमें सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसी का फॉर्मेशन होगा। फिर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो है फिर मैटर नहीं करता। वहीं जो है अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स से जब भी कोई रिएक्शन जाएगी तो काइनेटिक्स के बेसिस पे जो है रिएक्शन कंप्लीटली जो है किसको देखेगी, तो रिएक्शन कंप्लीटली देखोगे किसके, पाथ को। तो जो सबसे आसान रास्ता होगा रिएक्शन उसको सेलेक्ट करेगा। ओके, तो ये इससे रिलेटेड था। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम हाई टेम्परेचर पर रहेंगे तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, और अगर हम इसको लो टेम्परेचर में जनरल कंडीशन में कराएंगे तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है। तो ये जो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, तो ये काइनेटिकली है, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड इसको हम बोल सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको जो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। अब क्या है कि इसके साथ साथ कई बार क्या है कि जब हम बात करते हैं कि जैसे लेट सपोज दैट कि हमें H+ या कोई भी लुईस एसिड भी ले सकते हैं इसमें। तो कोई भी लुईस एसिड्स का मतलब कि जैसे हमने कोई बल्कि लुईस एसिड ले लिया या बल्कि एसिड ले लिया, जैसे एनहाइड्राइड ले लिया, तो अगर हम बल्कि एसिड्स को ले लेंगे तो बल्कि एसिड्स के साथ जो है, तो बल्कि एसिड्स के साथ जो है मेजर आउटकम जो है कौन सा होगा, तो मेजर होगा थर्मोडायनेमिक्स वाला। और वहीं जो है स्मॉल एसिड लेंगे, स्मॉल एसिड लेंगे, तो इसमें एग्जांपल में जैसे हम बात करें एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड के साथ इस तरीके की सिचुएशन होगी, और यहाँ पे जैसे H+ आयन है। ओके, तो इसमें जो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो है बेसिक सा डिफरेंस है कि इसका मतलब जो है एसिड के स्ट्रक्चर पे भी इसकी कंप्लीट डिपेंडेंसी है कि हमने किस एसिड को सेलेक्ट किया है, और उस एसिड के सिलेक्शंस पे जो है प्रोडक्ट जो है डिपेंड करता है। ओके, तो ये तो इससे रिलेटेड था। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करें तो एक टाइप का रीअरेंजमेंट और है, जब इसकी हम बात ही कर रहे हैं तो वो रीअरेंजमेंट है देमजानोव। तो देमजानोव रीअरेंजमेंट भी है। लेकिन वहां पे जो है सिचुएशन लगभग फिक्स है। तो देमजानोव रीअरेंजमेंट की बात करें तो वो जो है अमीनो एल्कोहल है, बिस अमीनो एल्कोहल। तो ऐसे सिचुएशन ये है। ओके, तो ये हमारी सिचुएशन है, और यहां पे जो है अगर हम बात करें तो इस तरीके की कंडीशन है। तो सबसे पहले जो है इस पर्टिकुलर जो भी हमारा अमीनो एल्कोहल है, बिस अमीनो एल्कोहल इसको बोलेंगे, तो बिस अमीनो एल्कोहल। तो बिस अमीनो एल्कोहल को जो है सॉरी,
तो बिस अमीनो एल्कोहल को जो है बेसिकली हम रिएक्ट कराएंगे HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इसके अलावा जो है इसको इन सिचुएशन जो है प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं NaNO2 + HCl का। और बेसिकली आपको याद होगा और हमने पीछे भी जो है बताया भी था कि इसको हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो प्राइमरी एमाइन जो है मतलब NH2 ग्रुप जो है ये बेसिकली जो है डाईएजोटाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और डाईएजोटाइजेशन में जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पे लगभग फिक्स है कि रिएक्शन में जो है ये ही होने वाला है, डाईएजोटाइजेशन ही होने वाला है, यहाँ पे इधर कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा वो सब जो है किसकी तरफ होगा, NH2 ग्रुप की तरफ। इसमें जो है आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये एकदम क्लियर है, ठीक है, स्ट्रेट अहेड है कि यही होने वाला है। अब इसके बाद जो है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही स्टेबल हमारा सबस्टांस होता है, तो यहाँ से N2 जो है निकल जाता है, और N2 यहाँ से निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी जगह पे जिसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा होगा वहीं पे कार्बोकैटायन जो है फॉर्म होता है, उसी पोजीशन पे जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और उसी पोजीशन पे जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो है ये ग्रुप माइग्रेट होगा इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये पॉजिटिव इधर आ जाए। तो अल्टीमेटली जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई, ओके। और यहाँ पे जो है फिर वही कंडीशन है कि ये जो है पीनाकोल ही बनाएगा, तो अल्टीमेटली जो है H+ भी निकाल देते हैं साथ के साथ। तो दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो दिस इज ए पीनाकोल वंस अगेन, और यहाँ पे जो पीनाकोल का जो फॉर्मेशन हुआ है डेट इज बिकॉज ऑफ द डाईएजोटाइजेशन। तो जब भी हम अमीनो एल्कोहल की बात कर रहे हैं, बिस अमीनो एल्कोहल की, तो बिस अमीनो एल्कोहल में जो है ये 100% फिक्स है कि कार्बोकैटायन जो है कहाँ पे फॉर्म होगा, NH2 वाले पे, ओके। इसमें आपको सोचने का जो है कोई भी ऐसा डाउट नहीं रखना है, यहाँ पे फिक्स है कि डाईएजोटाइजेशन में बेसिकली जो है कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो डाईएजोटाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कौन, NaNO2 + HCl मतलब HNO2। तो NaNO2 और ये सब जो है अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू विल सिंपली से डेट कि यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन जो है फॉर्म होगा, और कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसी को हम बोलते हैं देमजानोव रीअरेंजमेंट। दिस इज नोन एज देमजानोव रीअरेंजमेंट। तो इसी को देमजानोव रीअरेंजमेंट बोलते हैं, और इसी से अल्टीमेटली जो है हमें फॉर्मेशन होता है किसका, पीनाक्लोन का, ओके। तो ये जो है हमारा देमजानोव रीअरेंजमेंट था, जिसमें जो है इस तरीके की रिएक्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या है कि पॉली एल्कोहल्स जो है एक अदर रिएक्शंस से भी जो है एसोसिएटेड है। तो अगर जैसे हमारे पास कोई पॉली एल्कोहल्स कंपाउंड्स हैं, जैसे इस तरीके के पॉली एल्कोहल या कार्बोडाइल, तो इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में क्या है कि जब हम इनके रिएक्शंस करेंगे तो 3 पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका तीनों का फंक्शन सेम है। एक है HiO4 पर आयोडिक एसिड, दूसरा है सोडियम पर आयोडेट, और तीसरा जो है लेड टेट्रा एसीटेट। ये तीनों ही जो है सेम तरीके से जो है ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इन तीनों में से जो है किसी को भी अगर हम यूज करेंगे तो CC बॉन्ड का जो है क्लीवेज एंड ऑक्सीडेशन, क्लीवेज एंड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। तो क्लीवेज और ऑक्सीडेशन होगा, और क्लीवेज और ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली जो है ध्यान से इसमें देखिए
हाँ, दे आर ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तीनों के तीनों ही, और तीनों का फंक्शन सेम है, तीनों का ही जो फंक्शन है वो सेम है, तीनों एक ही जैसे जो है एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जब ये सीसी बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसमें आप इसमें फिगर आउट करो कि किस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होगा, उस पर डिपेंडेंसी है। जैसे यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ OH है और यहाँ पे दोनों तरफ जो है जैसे दो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर एंड, इट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इनटू दिस। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि ये बेसिकली डायोल है, डायोल जो है H2O लूज करके इजीली जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें। अब यहां से भी ये टूट जाएगा, यहां से भी टूट जाएगा, तो ये कार्बन तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इस कार्बन की अगर हम बात करें जो दोनों तरफ से टूट रहा है, तो इसके दोनों बॉन्ड को हटा देंगे, इसकी जगह पे कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा। सिमिलरली ये भी जो है इसमें कन्वर्ट होगा, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो है इसमें कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कि अगर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा विद OH, डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कि उसमें जो है अगर दो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, चाहे फिनाइल ग्रुप हो, चाहे कोई भी हो, वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अगर दोनों एल्डिहाइड होंगे, मतलब दोनों हाइड्रोजन होंगे, तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। या एक भी हाइड्रोजन होगा इसमें तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर जो है ये दोनों तरफ से ब्रेक हो रहा है, दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फिक्स है कि अगर अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन है, अगर ये दोनों तरफ से ब्रेक हो रहा है, दोनों तरफ से क्लीवेज में जा रहा है, तो इट विल रिजल्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और इससे जो भी कनेक्टेड होगा वो यहां पे आ जाएगा। अब देखिए यहां पे ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा करते हैं, इन सबस्टांस की बात करें, ये जो लिखे होंगे, इसके साथ साथ जो है अगर सिचुएशन ऐसी हो कि कार्बोनाइल ग्रुप भी हो, जैसे यहां पे हो सकता है कि इस तरीके की कंडीशन है, जैसे मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिख रहा हूं, ओके। तो जैसे हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, अब अल्टीमेट कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। तो अल्टीमेट कंडीशन ये है कि जब दोनों तरफ से तोड़ रहे हैं, जैसे कोई भी कार्बन है तो उस कार्बन के पास या तो OH होना चाहिए या जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जिन हम CC बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो दीज टू कार्बन शुड हैव OH और C डबल बॉन्ड O, तो इनके पास ये होना जरूरी है, तभी ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडेशन अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन में जो है, ठीक है, लेट मी कंप्लीट इट, ओके, और ऑलमोस्ट टाइम जो है खत्म हो रहा है, आई विल कवर दैट इन द टुमारो क्लास, ओके। तो पहले मैं इसको वाइंड अप कर देता हूं, तो हम उसको जो है नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे, ओके। तो पर्किन रिएक्शन है, ओके, तो वो जो है हिंट के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम जो है उसको जाके पढ़ सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन में, ओके। तो यहां पे देखो कि इसमें दीज टू कार्बन शुड हैव दिस पर्टिकुलर ग्रुप OH या दिस, ये होना जरूरी है कि इनके पास जो है ये अगर नहीं होगा तो फिर जो है ये ऑक्सीडेशन में CC बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब इसकी प्रेजेंस जो है नेसेसरी है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब जो है इनका जो है फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली जैसे यहां पे देखो कि ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि इसके पास OH है, इसके पास कार्बोनाइल है, ये भी कर सकता है, यहां से भी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। जितने भी दोनों तरफ से टूट रहे हैं, जितने भी दोनों तरफ से जो है टूट रहे हैं, ओके, जितने भी दोनों तरफ से ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को जो है आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से जो भी टूट रहा है उसको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दे देना है, ठीक है। दो बॉन्ड उसके, दो वैलेंसी उसकी टूट रही हैं, तो उन दो वैलेंसी को फुलफिल हम कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन जब में जाएगा तो वो कार्बोनाइल ग्रुप देके, ओके। तो यहां पे जो है अगर हम उसको कार्बोनाइल ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली यू विल सिंपली से दैट कि यहां पे जैसे ये है,
तो इसको जैसे ऑक्सीडाइज करोगे तो दिस विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू दिस, ओके, फॉर्मल्डिहाइड। देन आफ्टर जो है इसकी अगर हम बात करेंगे कि जैसे यहां पे देखो दोनों बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड पहले से ही है, एक जो है हमें और इसमें जनरेट करना है, तो डेफिनेटली दिस विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इसकी कि इसमें भी जो है दोनों तरफ से टूट रहा है, इसमें भी दोनों तरफ से टूट रहा है, इसमें भी, और तीनों एक जैसे ही है और तीनों के पास हाइड्रोजन ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है बेसिकली जो है ये तीनों के तीनों जो है कन्वर्ट होंगे किसमें, तीन मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, फॉर्मिक एसिड के। ओके, अब जो है बचता है ये कि जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये जो है एक ही तरफ से टूट रहा है, तो अगर ये एक तरफ से टूट रहा है तो ये भी फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मतलब अल्टीमेटली जो है चार मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, फॉर्मिक एसिड के, एक मॉलिक्यूल बनेगा CO2 का और एक मॉलिक्यूल बनेगा, ओके, एक मॉलिक्यूल जो है बनेगा किसका, फॉर्मल्डिहाइड, CO2 एंड 4 molecules आर फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मिक एसिड। तो ये चार जो है फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है इस तरीके की सिचुएशन है। तो जब भी आप इन ऑक्सीडेशंस को जो है ओके फॉलो करोगे तो इन ऑक्सीडेशन में जो तीनों रिएजेंट्स हैं इनका जो फंक्शन है वो सेम है, ओके, एग्जैक्टली सेम है। तो ये तो इससे रिलेटेड था। अब देखिए जैसे हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन जो है मैंने दिया था आपको, जैसे इस क्वेश्चन का जैसे आंसर अब आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं क्योंकि डेट इज रिलेटेड टू द पीनाकोल पीनाक्लोन। तो इसमें देखो ये वाला जो है मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, जैसे इससे जो है यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनेगा तो मैं बी, सी और डी में से ही चूज करना था, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ और लिख भी देता हूँ, मैं बहुत सिंपल है, राइट, भक्तिन ऑफिशियल वट एवर इज योर नेम, ठीक है, यू शुड जस्ट राइट योर ओरिजिनल नेम, ठीक है, ये आपके पास आउटकम है। तो मुझे लगता है नो व्हाई शुड आई कंसीडर डी, आई डोंट हैव टू कंसीडर डी, यू शुड हैव फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट डियर। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करना था, और कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो दोनों को ध्यान से देखो। अब इसको देखो जो मैंने बताया था, दोनों में कार्बोकेटायन सेम है, तो माइग्रेट हम किसको करेंगे, तो माइग्रेट हम किसको करते हैं, पीएच को माइग्रेट करते हैं, क्योंकि पीएच और CH3 में जो है किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, पीएच का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है इन दोनों में जो है पीएच का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो अब मुझे कंसीडर करना होगा किसको, सी को, ओके। तो कॉन्सेप्ट को कंसीडर करेंगे हम जो है, ठीक है, ऑप्शंस को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन तो हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, डिसाइड करेंगे। तो इसमें जो है आप कहीं पे भी कार्बोकेटायन बनाइए, फिर उसके बाद पीएच को माइग्रेट करिए, और पीएच को माइग्रेट करने के बाद जो है आपको इसी पर्टिकुलर जो है, ठीक है, आंसर मिलेगा। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट लाइक अलग पांडे, ओके, तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, जस्ट डोंट ट्राई टू रिमेंबर द रॉन्ग थिंग, ओके, तो जस्ट फोकस ऑन दिस। तो यहाँ पे भी जो है आपको सिमिलर पैटर्न को फॉलो करना है, और यहाँ पे जैसे KMnO4 की अगर हम बात करेंगे तो वी नो डेट की जो है, जो KMnO4 है वो बहुत इफेक्ट नहीं कर पाता, इनफैक्ट जो है वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो है आपको, ठीक है, सही आंसर आपने पहले दिया था लेकिन लेटर ऑन जो है चेंज भी कर दिया, ओके। तो पहले सही आंसर दिया था डी, उसके बाद जो है इसको चेंज कर दिया। तो आई विल लेट यू तो आई एम गोइंग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो जस्ट ट्राई टू नोट दिस डाउन, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास में जो है कल जो मैंने अभी ये जो लास्ट में डिस्कशन किया था ये उसी से रिलेटेड है, तो उसके बेसिस पे जो है आप इसको फिगर आउट करिए कि क्या आंसर सही होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कल जो है हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपने सही आंसर निकाला है कि नहीं। ओके। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।